Hey guys, today our video is all about the timetable of pre-board exams for class 10th. So welcome back to my channel The Creative One. If you will like this video, then please don't forget to subscribe my channel, like this video or share it with your friend. So without further ado, let's move into the video. So guys, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं that how to do the preparation of pre-boards exams in very short period of time, or you can take it as a timetable video as well. But before going towards the preparation of pre-board exam, that how to do it, we have to look towards our preparation कि हमारा अब तक कितना preparation हो चुका है till today. Let's take example. There are three kinds of students. First, those who didn't complete their syllabus. Second, those who completed. Third, those who are in the first stage of revision. So you can relate yourself from any one of them. I'm sure you can relate yourself from one of them. If you can, so let me know in the comment section. गाइज, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और अपने टाइप ऑफ प्रिपरेशन पर आप वहाँ से वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं. सो फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अब तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है और इन 10 to 20 डेज़ में उनको अपना प्री बोर्ड देना है. दे डोंट हैव दैट मच टाइम कि वो अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करे, देन अपना रिवीजन कंप्लीट करे और फिर अपना प्री बोर्ड दे. दे जस्ट हैव 10 to 20 डेज़ और उसमें उनको सब कुछ करना है. उसमें उनको अपने को प्रूव करना है कि या हम इस लेवल पे है कि हम अपना बोर्ड दे सके. सो फर्स्टली फ्रेंड्स, आपको करना है कि आप अपने लुकआउट कीजिए अपने सिलेबस की तरफ कि आपके सिलेबस में क्या क्या ऐड हुआ है या फिर कौन कौन से टॉपिक्स आपके ओमिट हुई है. जब आपके दिमाग में क्लैरिफिकेशन होगा कि ये वाले चैप्टर्स ऐड हुए हैं, ये वाले ओमिट हुए हैं और आपको ये पर्टिकुलर सिलेबस कवर करना है, तो आप उसको ईजिली कवर कर पाएंगे. सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि आपको वही चैप्टर्स रीड आउट करने हैं जो आपने पहले से ऑलरेडी आपने उसको समझ चुके हैं या फिर उसको पहले भी पढ़ चुके हैं. वही चैप्टर आपको अपने कवर अप करने हैं अपने प्री बोर्ड्स के लिए. कोई भी न्यू चैप्टर्स आप मत उठाइए, क्योंकि न्यू चैप्टर्स जब आप उठाते हैं तो उसमें आपका 3 से 4 दिन तो आराम से जाते हैं. तो इतना टाइम मत वेस्ट कीजिए. अगर आपको लगता है कि लास्ट में आपके पास इनफ टाइम है कि आप कुछ चैप्टर्स को कवर अप कर सकते हैं, आपका प्रिपरेशन हो चुका है, तो उस टाइम पर उस चैप्टर को उठाइए. अदरवाइज़ से नो टू दैट चैप्टर. वो चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है. जितना हो चुका है उतना ही सही है. इन केस आपको ये लगता है कि आप कुछ फ्यू टॉपिक्स उस चैप्टर के इजी है तो आप उनको देख सकते हैं, उस तरफ आप लुकआउट कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप कंप्लीटली उस चैप्टर को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उसमें सिर्फ टाइम ही वेस्ट करने वाले हैं. जो चैप्टर आपको ऑलरेडी आता है या फिर आपने एक बार या फिर 2 बार जब आपकी टीचर ने आपको समझाया तो आपने उस पर आराम से उसको देखा है, समझा है, तो उसी चैप्टर को कीजिए. हम 100% श्योर कि वो आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा उस चैप्टर में और आपका चैप्टर भी कवर हो जाएगा ईजिली ऐसे ही करके. सो लास्ट पॉइंट इज़ दैट कि हमें अपने उन टॉपिक्स को कवर अप करना है जिनको हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं. नॉर्मली हम सोचते हैं कि हम इस चीज़ को या फिर इस टॉपिक को हम लास्ट में कवर अप कर लेंगे. जैसे साइंस के डायग्राम्स, हम ये देखते हैं कि ये तो बहुत इजी है और हम इसको लास्ट मोमेंट पे भी करेंगे तो हमारे दिमाग में रह जाएगा. हमें पता होगा कि कहाँ पर क्या मार्क करना है और सिर्फ यही तो आने वाला है. लेकिन जब आता है कि हमें पूरा रेस्पिरेटरी डायग्राम पूरा ड्रॉ करना है, उसको मार्क करना है, तो हमें ड्रॉ करना तो आता ही नहीं होता, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया. तो कहीं ना कहीं हम उसी चीज़ में अपने मार्क्स जो है वो लूज़ कर देते हैं. ऐसा सेम होता है हमारे मैथ्स के फॉर्मूलाज के साथ. फॉर्मूला याद नहीं है तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. कहीं ना कहीं हमारे 4 से 5 से 8 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं कट जाएंगे. सेम होता है हमारे एसएसटी के मैप के साथ कि हमें 3 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से भी हमें एक ही आ रहा होता है. वो भी नॉर्मली जो ठीक है, हमें पता है कि उत्तराखंड कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश कहाँ पर ही हमें पता है, तो हमने इसको मार्क कर दिया. अदरवाइज़ जो 2 डिफ़िकल्ट थे उनको हमें नहीं पता कि कहाँ पर मार्क करना है, या फिर हमें नाम तो सुना है, हमें ये नहीं पता कि किस एरिया में किसको क्या लोकेट करना है. तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं हम अपने मार्क्स जो है वो लूज़ करते हैं. तो उस चीज़ को हमें ध्यान देना है, उस चीज़ पर कंसंट्रेट करना है कि हम कहाँ से अपने जो नंबर है गेन कर सकते हैं. गाइस, प्लीज़ फॉलो दीज पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपकी प्री बोर्ड्स के बाद कि आपको कितना बेनिफिट मिला है इन पॉइंट्स को फॉलो करके. गाइस, अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस जो कि मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ और वो आपके प्रैक्टिकल से, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे. लेट्स कम टू द पॉइंट गाइस. आपको सिर्फ 3 टिप्स फॉलो करनी है एंड बाय फॉलोइंग दैम यू कैन गेट 100% मार्क्स इन योर प्री बोर्ड्स. एंड अगर आप 100% मार्क्स अपने प्री बोर्ड में गेन कर सकते हैं देन यू कैन इमेजिन कि आप बोर्ड्स में कितने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं. तो
टिप नंबर फर्स्ट ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपने अपना पूरा सिलेबस कवर कर दिया है, तो अब अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, अपनी रिवीजन फर्स्ट स्टार्ट कर दीजिए एंड ट्राई टू कंप्लीट योर रिवीजन फर्स्ट टिल योर प्री बोर्ड्स। जब तक आपके प्री बोर्ड्स होते हैं तब तक आप अपनी रिवीजन फर्स्ट कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। कंप्लीट करने के चक्कर में ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी से ऊपर ऊपर देख रहे हैं, सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए और इस तरह का शेड्यूल बनाइए कि आप एक दिन में 2 से 3 चैप्टर कवर करके चले। सेकेंड टिप इज़ दैट कि यूटिलाइज़ करें अपना टाइम अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी दूसरी चीज़ों में अपना दिमाग मत लगाइए। आपके पास सिर्फ 10 से 20 से 25 डेज़ ही है आपके प्री बोर्ड्स को लेकर। अगर आप अच्छे से अपना टाइम यूटिलाइज़ करते हैं तो जिस तरीके से आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया है उसी तरीके से आप अपनी फर्स्ट रिवीजन भी कंप्लीट कर लेंगे आराम से। बस करना क्या है कि आप अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी रिवीजन को टाइम दीजिए, अपने स्टडी को टाइम दीजिए और अच्छी तरह से उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। थर्ड टिप इज़ दैट इन केस आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो अपने सैम्पल पेपर्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि किस तरीके से आपका पैटर्न है, किस फॉर्मेट में आपका पेपर होने वाला है। प्री बोर्ड्स का आपका जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा, किस फॉर्मेट में आएगा, तो थोड़ा उसको देखिए और अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अपना प्रिपरेशन पता चले कि आप किस स्टेज पे हो। फ्रेंड्स, इफ़ यू रियली थिंक कि ये जो मैंने टिप्स आपको बताई है वो आपके लिए यूज़फुल है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना फीडबैक देना मत भूलना। नाउ लेट्स टॉक फॉर दोज जिनका रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। सो गाइज़, आप तो बड़े अच्छे से अपना रिवीजन, अपना प्रिपरेशन लेके चल रहे हो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपका रिवीजन चल रहा है। सो नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट 95 अबव परसेंटेज। इट्स अ रियली ग्रेट डील गाइस कि आपने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, बट प्लीज़ डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट होते ही आपके दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाएगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है और अब तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है अपनी रिवीजन करने के लिए। तो वो चीज़ अपने दिमाग में मत लाना और जो मैं टिप्स आपको बता रही हूँ उन चीज़ों को फॉलो करना, देन आप अपना गोल अच्छे से अचीव कर पाओगे विदाउट एनी प्रेशर। आपका गोल अचीव हो जाएगा, 95+ परसेंटेज आपके आराम से आ जाएगी। सो गाइस, फर्स्ट टिप इज़ दैट कि आपको अपना फर्स्ट रिवीजन एज अ प्रिपरेशन लेके चलना है आपके प्री बोर्ड्स के लिए। जब तक आपके प्री बोर्ड्स होते हैं तब तक ही आपको फर्स्ट रिवीजन अपना कंप्लीट करना है। इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाइए, इस तरीके से आपके गोल सेट कीजिए कि आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाए टिल योर प्री बोर्ड्स। सेकेंड टिप इज़ दैट कि आप अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करने स्टार्ट कर दीजिए। आपका रिवीजन जैसे जैसे कंप्लीट होता जाता है, आपने साइंस का रिवीजन कंप्लीट कर दिया है तो साइंस का सैम्पल पेपर ख़रीद लाइए मार्केट से, चाहे वो यूलाइक का हो, चाहे एग्ज़ाम आइडिया हो, चाहे अरिहंत के सैम्पल पेपर्स हो, 15 सैम्पल पेपर्स जो आते हैं वो हो। आप अपना कोई भी सैम्पल पेपर ख़रीदिए और देखिए कि किस तरीके का फॉर्मेट है, किस तरीके से आपका फॉर्मेट होने वाला है बोर्ड्स के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए, किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है और उसी तरीके से उसको सॉल्व करते जाइए। जब आप अपना क्वेश्चन पेपर, आप अपना सैम्पल पेपर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको किस चीज़ पे कितना फोकस करना है। थर्ड टिप इज़ दैट कि नॉर्मली हम अपने डायग्राम्स को अपने रिवीजन में इंक्लूड नहीं करते हैं, मैप एक्टिविटी को हम अपने रिवीजन में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उन चीज़ों को भी अपने रिवीजन में लेकर चलिए। हर चीज़ को साथ में ही सॉल्व करते जाइए। अगर आपका पर्टिकुलरली साइंस में आपकी थ्योरी है, आपके डायग्राम्स है, आपके प्रैक्टिकल्स है, तो उन सारी चीज़ों को एक साथ लेते जाइए ताकि आपकी फ़र्स्ट रिवीजन में वो सारी चीज़ें कवर हो सके। आगे फिर जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे, थर्ड रिवीजन करेंगे या फिर फोर्थ रिवीजन करेंगे तो उनमें भी आपको अपने डायग्राम्स, मैप एक्टिविटी सब कुछ इंक्लूड करते हुए चलना है। अगर आप एसएसटी पढ़ रहे हैं तो एसएसटी के मैप को भी साथ में सॉल्व करते हुए जाइए। कहाँ पर किस जगह पे आपको क्या लोकेट करना है मैप में, वो साथ में ही देखते जाइए। और ऐसे ही आपको सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं अपने मैथ्स के। जब भी आप अपना रिवीजन करते हैं तो सिर्फ आपको अपने क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करने बल्कि सारे फॉर्मूलाज भी दोबारा से रिपीट करना है, दोबारा से लर्न करने हैं और दोबारा से अपने आप से टेस्ट लेना है कि किस फॉर्मूले में क्या है या फिर किस चैप्टर के क्या फॉर्मूलाज है, सारे के सारे एक साथ देखते हुए जाइए। That's it guys, keep going, do hard work for your board exam and achieve 95 above percentage in your board exam and pre-board exam too. If you really like this video then please don't forget to subscribe my channel, like this video or press the bell notification icon too to get all the notification of my new uploaded videos, and let me know in the comment section of your feedback.